बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज जो है वो ये तीसरा लाइव वीलॉग है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला लाइव वीलॉग है, क्योंकि आपके पास तारीख होगी होगी वहां पे 3 और मेरे पास तारीख है 2 जनवरी। और मेरे पास शाम के 7:30 बजे हैं, आपके पास मेरे ख्याल में 7 के 12:30 बजे में। अजीजा ने मन, फौज के अंदर जो है जिस वक्त हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी और हमारी जब ग्रूमिंग हुई तो हमें एक बात समझाई गई सीनियर्स की तरफ से, अजराए मजाक हमें बताया जाता था कि बेटा उड़ता हुआ जो तीर है ना वो आपने कभी भी लेने की कोशिश नहीं करनी। मतलब किसी और का टास्क है वो आप अपने मत्थे मार लें, और वो उसको कहते थे आलू मिल गया, पोटैटो मिल गया, तो पोटैटो नहीं आपको लेना चाहिए। तीर अगर हवा में जा रहा है या किसी की तरफ जा रहा है तो आपको खुद उस तीर के सामने नहीं आना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल ये एक डिस्कशन थी, एक फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। मैंने एक परसों वीलॉग किया है जो उसमें असल मसले को जो है हटा के एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया। चंद मैंने मॉडल्स का कहा, लेकिन बहरहाल वो कई सौ कई हजार हो सकती थी। जो इनिशियल्स मैंने लिए वो भी कई सौ कई हजार के बनते हैं। लेकिन बहरहाल एक मखसूस जो है प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई 4 मुख्तलिफ मखसूस अदाकारों के खिलाफ, जिसकी मैंने शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। ऑन रिकॉर्ड मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे भी मौजूद है और डिफरेंट वीलॉग्स के अंदर भी मैंने जाके मजम्मत की। लेकिन गुज़िश्ता रोज मेरे यहाँ पे यूके के अंदर ही एक सोर्स है, पाकिस्तान के सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, उनका मुझे फोन आया सर का। उन्होंने कहा यार लड़के बात सुन, ये तूने क्या किया है तूने असल में। मैंने कहा सर क्या किया है मैंने। कहते यार ये अभी इनका अगला जो प्लान है, मुझे भैया बताया गया है कि ये किसी को इस्तेमाल करेंगे तेरे खिलाफ, किसी लड़की को इस्तेमाल करेंगे और तेरे ऊपर जो है ना यहाँ पे मुकदमाबाजी करेंगे, कोई कुछ तो ये डराए धमकाएंगे डिफेमेशन के लिए। मैंने कहा सर सो बिस्मिल्लाह, डिफेमेशन तो सेक्टर कमांडर पंजाब आईएसआई इंटरनल विंग के मिस्टर एक्स के नाम से मशहूर भी हैं, ब्रिगेडियर राशिद, क्या नाम है इसका, राशिद नसीर ने मेरे ऊपर पहले ही कर रखा है डिफेमेशन सूट भी। अंदाजा करें पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक सर्विंग सेक्टर कमांडर पंजाब आईएसआई इंटरनल विंग का वो एक अफसर के ऊपर बैरून मुल्क जाके कहता है, मुकदमा करता है कि जी मेरी डिफेमेशन कर रहा है ये बंदा। हालांकि पूरी की पूरी दुनिया को पता है कि इंटरनल विंग की क्या कार्रवाई है। रिकॉर्डेड एविडेंस भी मौजूद है, स्टेटमेंट्स मौजूद है, रिसर्च पेपर्स लिखे हुए मौजूद है। और वो आके कहते हैं कि जी मेरी किरदार कशी की जा रही है। वो लोग जो लोगों को जिनके ऊपर इल्जाम है कि नंगा करके उठा के मार रहे हैं पाकिस्तान के सिटिंग सेनेटर्स को, उनको जो है जनाब जो है कहा जाता है, वो कहते हैं कि जी हमारी बदनामी की जा रही है। अंदाजा करें आप। खैर कल सर कमाल ने मुझे जो है वो एक बाकमाल बंदे ने मुझे कमाल बात बताई, तो उस बात को लेते हुए मैंने कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उस बाकमाल बंदे की बात मैंने इतनी सीरियस तो नहीं ली, लेकिन मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आने दें, फिर देख लेंगे। जिन्होंने आना है, जिनको शौक है वो अपने शौक पूरे करके देख ले। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। हाँ अलबत्ता मैंने डिस्क्लेमर जरूर लगा दिए और मैंने मजम्मत शदीद तरीन अल्फाज के अंदर की कि पाकिस्तानी कौम को असल मसले से हटाने के लिए ये सारी बातचीत चलाई जा रही है, मखसूस अदाकाराओं का नाम लिया जा रहा है, अपने जहन के ऊपर जोर दें। लेकिन लोगों को तो अब जो इस्तेमाल किया जाता है, स्लीपर्स जो सेल्स हैं पीटीआई के अंदर वो भी एक्टिव हो गए सारे के सारे। और मुखालिफ तो पहले ही मुखालिफ, पटवारी सेल तो पहले ही हमारे खिलाफ थे। स्लीपर सेल पीटीआई के अंदर भी जो है वो उनको जगा दिया गया, या कोई बुग्स जलन में बेचारा बैठा हुआ था, उसको मौका मिल गया कि बोले, बढ़ चढ़ के बोले, वो मी टू मूवमेंट चला दे कोई नहीं। हालांकि यार मैं, मेरे से ज्यादा बड़ा जो है ना वो हकूक नस्वा का हामी आपको कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इंतहाई वाज़े तर के ऊपर करता चलूं। अब मुझे जो मेरी सोर्स नहीं है लंदन ने बताया, मैं कतई ये वाज़े कर दूं कि ये नहीं कह रहा कि वो खातून या वो औरत जिसको इस्तेमाल करने का मुझे कहा गया कि ये आईएसआई वाले इस्तेमाल, महकमे वाले इस्तेमाल करेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगी वहां पे जो पाकिस्तान में बैठी है, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो कुबरा खान है, कुबरा एम खान ने। लेकिन आज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मेरा नाम लेके, हालांकि मैंने तो उनके नाम के इनिशियल्स तक नहीं दिए, हकीकत टीवी ने इसके ऊपर एक पूरा वीलॉग करके बता दिया आपको कि मैंने तो उनके नाम के इनिशियल्स तक नहीं दिए, लेकिन कुबरा खान ने मेरा नाम लेके मुझे बराह रास्त धमकी दी और मेरे खिलाफ मूवमेंट चलाई। और उन्होंने क्या कहा जी सुने, अपने वेरीफाइड प्रोफाइल्स के ऊपर उन्होंने स्टोरी चलाई कि मैं खामोश रही, आई स्टेड क्वाइट इनिशियली बिकॉज ऑब्वियसली अ फेक वीडियो इजंट गोइंग टू टेक ओवर माय एग्जिस्टेंस, बट इनफ इज इनफ। मैं अब तक चुप रही क्योंकि कोई एक फेक वीडियो जो है वो
मेरी पूरे वजूद को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन बहुत हो गया। मतलब कौन सी फेक वीडियो बीबी? मैंने तो किसी फेक वीडियो का, कोई है वीडियो, फेक वीडियो मतलब क्या? कौन सी फेक वीडियो यार? ये क्या है? कोई वीडियो है भी या नहीं? बहरहाल सवाल है, आपने स्टेटमेंट दी है, कौन सी वीडियो, किसकी आप बात कर रही हैं? ये क्या उड़ता तीर है? हाँ, आपने कहा आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बिठाए उंगली उठाई और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। So, Mr. Adil Raja, before you start to heap allegation upon people, have some proof first. अच्छा, मेरा नाम लेके कह रही है मोहतरमा। मोहतरमा का मैंने नाम भी नहीं लिया, ना ही मैंने किसी तरह इनको इशारा किया, ना ही मैंने इनके इनिशियल लिए। इनके इनिशियल कुबरा एम खान के बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए जी? के एम के बनने चाहिए। और मैंने तो इस तरह का नाम कोई लिया ही नहीं सिरे से। मैंने तो ये इनिशियल सिरे से लिया ही नहीं, और इनिशियल्स भी मैंने कोई इस किस्म के नहीं लिए। और आप सरासर सीधा चढ़ के आ गई हैं मेरे ऊपर, मेरा नाम ले रही हैं। और फिर आप मजीद फरमाती हैं कि मैं आपको सबूत दूं। सबूत तो बीबी आप दें कि मैंने आपका नाम किधर लिया है। आपने कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन, यू हैव थ्री टोटल ऑफ 3 days टू कम अप विद प्रूफ विच यू क्लेम इज हक एंड सच। मैं आपको 3 दिन आपने मुझे दिए। मैं तो तीसरे दिन का इंतजार नहीं किया, पहले दिन ही आपको जवाब दे रहा हूं बीबी कि जी आप कहती हैं कि प्रूफ है हक और सच का, या तो रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट एंड पब्लिकली अपोलोजाइज। और यार कौन सी स्टेटमेंट बीबी? क्या हो गया है तुम्हें यार? मतलब कौन सी स्टेटमेंट दी है मैंने? आप वाजे तो करें, कौन सी स्टेटमेंट आप कह रही हैं? मतलब आप ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? आपका तो दूर दूर तक कहीं जिक्र ही नहीं था इस दास्तान के अंदर। आपका तो कहीं से मैंने किसी भी तरीके से नाम नहीं लिया, और आप सरासर सीधा आके कहती हैं कि नाब आपको हकीकत टीवी ने बड़ा क्लियर बताया होगा। एक मेरे ख्याल में नाम इनिशियल की अगर आप बात करती हैं तो एक के लेशल से तो पता नहीं कितने, आपका अपना नाम नहीं बनता, और उससे एक के से पता नहीं कितने कितने लोगों के, कितनी अदाकाराओं के, कितनी मॉडल्स के, कितने हजारों के नाम बनते हैं। तो आपने अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों लिया? और अगर किसी ने डिफेमेशन कैंपेन चलाई एक मंसूबे के तहत, तो मैंने उसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की कि ये आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर ये आपको किसने कहा? ये आप मुझे बताएं, ये स्टेटमेंट आपको मेरा नाम लेने का किसने कहा? आपने मजीद ये कहा कि जी मैं, आप मेरे ऊपर मुकदमा करेंगी, या मैं आपसे माफी मांगू, या आप मेरे ऊपर मुकदमा करेंगी डिफेमेशन का। सो बिस्मिल्लाह, डिफेमेशन तो मेरी हुई है बाय नेम लेके। अपने वकला से भी मैंने बात कर ली है, आप तशरीफ तो लाएं। अच्छा, और फिक्र ना करें, आपने कहा एंड डोंट वरी, आप फिक्र ना करो। लकी फॉर मी इफ यू फॉर यू एंड डोंट वरी, लकी फॉर यू आई एम नॉट जस्ट फ्रॉम हेयर, आई एम फ्रॉम यूके, सो आई विल कम देयर इफ आई हैव टू। यार बीबी, एक तो टी 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 डबल ओ टू नहीं होता, सिर्फ टी ओ टू होता है। अंग्रेजी तो ठीक कर लो, यहाँ यूके की हो तुम तो। दूसरी बात यह है कि ये जो तुम कह रही हो कि तुम ये आओगी, तो सो बिस्मिल्लाह आए, हम तो रेड कारपेट यहाँ पे बिछाएं आपके लिए। आप आए तो सही ना, सो बिस्मिल्लाह आप आए, क्योंकि आपने मेरा नाम लेके मुझे डिफेम किया है बीबी। मुझे गालियां पड़ रही हैं आपकी वजह से। मी टू मूवमेंट जो आपने मेरे खिलाफ चलाई है ना, आपने जो औरत कार्ड मेरे ऊपर खेला है, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ डिफेमेशन कैंपेन पूरी की पूरी शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपकी वजह से शुरू हुई है। मैंने आपका किसी तौर के ऊपर ना नाम लिया, ना आपके इनिशियल लिए, और ये बात वाजे हो चुकी है। उसके बाद आपने कहा है कि कॉज मैं सच पे हूं। वाह जी वाह, अंग्रेजी पे सदके में वारी, मैं हक पे हूं। वाह जी वाह, सोना सोने हो, वाह जी वाह, नवे आए हो सोने हो, वाह जी वाह। अच्छा, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। वाह यार, ये डायलॉग आपको किसने दिए हैं वहां पे वैसे बोलने के लिए? वैसे अगर आपको खुद ने भी दिए, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, पहले तो आप कह रही थी वो लंदन नहीं जाऊं, आपका है किसी और का? एनीवे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि यू हैव स्पेसिफिकली टुक माय नेम। आपने मेरा नाम लेके आपने मुझे डिफेम किया है। अब मैंने आपका दूर दूर से किस्सा ही नहीं, आपका नाम ही नहीं, आपके इनिशियल ही नहीं, और आप खुद उठ के सामने आ गई है कि मेरी कोई फेक वीडियो है। कौन सी वीडियो है बीबी? बताओ तो सही, है वीडियो कहां से आ गई दरमियान में? ये क्या, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है, या वाकई कोई बात है? क्योंकि मैंने तो आपके इनिशियल्स भी सिरे से नहीं लिए। इंतहाई वाज़ेह तरीके से मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर तो लोगों ने पूरे पूरे वीलॉग करके जो है वो मैंने कोट करके रखा हुआ, हकीकत टीवी का वीलॉग, वो भी आपको बता रहे हैं कि बीबी उन्होंने तो आपके इनिशियल लिए ही नहीं है सिरे से। ना मैं आपको बता रहा हूँ, वाज़ेह कर रहा हूँ कि आपके इनिशियल्स तक नहीं लिए गए, और अगर किसी के लिए गए तो उसमें हजारों के नाम, हजारों की तादाद में इतनी मॉडल्स बनती हैं, और मैंने तो मॉडल्स का है, आप तो मेरे ख्याल में एक्ट्रेस है शायद। तो ये फिर आपको किसने इस काम के ऊपर लगाया? ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि मेरी जो बाकमाल जराए जो मेरे हैं,